क्योंकि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो अवाम सारी उनके साथ खड़ी है। कोई इलेक्शन करा लें, कैसा भी इलेक्शन करा लें, इमरान खान साहब हैंड्स डाउन इलेक्शन चले जाए। इमरान इस्माइल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक गवर्नर सिंध हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। इमरान साहब बहुत शुक्रिया। ये फरमाइएगा कि एक तो कल तौहीन अदालत वाला केस जिसमें 7 रोज़ की मोहलत मिली है कि जवाब दोबारा जमा कराया जाए, फिर आज ATC में पेशी, उधर से भी जमानत तो मिल गई है इमरान खान साहब को, लेकिन सवाल जो बार बार किया जा रहा है कि जी क्या इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे? क्या इस बात पर कोई सोच विचार हो रही है? देखें, ये तो इमरान खान बता सकते हैं, लेकिन जितना मैं इमरान खान को जानता हूँ, मैंने जितना जिंदगी उनके साथ गुजारी है, मेरा नहीं ख्याल कि वो माफी मांगेंगे। और मुझे तो ऐसा भी नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसी बात की है जिसके ऊपर इतना बड़ा राई का पहाड़ खड़ा किया गया। किसी भी पाकिस्तानी का ये हक होता है कानून, अगर वो डिसएग्री करता है किसी से, चाहे वो जज हो या कोई भी, उसके साथ वो अपना कानूनी कार्रवाई लीगल रेमेडी को सीख कर सकता है। तो अफगान साहब ने जो बात की थी उसका मकसद भी यही था कि वो लीगल रेमेडी सीख करेंगे इसके खिलाफ। तो अगर लीगल रेमेडी का राइट तो कोई ले नहीं सकता, तो इसके ऊपर अगर वो कोई एक्शन होना है तो देख लें। मुझे लगता है कि ये जो फाशिस्ट हुकूमत है, इस वक्त जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई है, इनकी ये दिली है कि किसी न किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई कराएं। क्योंकि अगर इमरान खान साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो वो तो पकड़ में ही नहीं आ रहे, तो अवाम सारी उनके साथ खड़ी है। कोई इलेक्शन करा लें, कैसा भी इलेक्शन करा लें, इमरान खान साहब हैंड्स डाउन इलेक्शन चले जाए। और अब तो वो खुद खड़े हो गए 9 के 9 हल्कों के ऊपर। इनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरह इमरान खान साहब को डिस्क्वालीफाई करें ताकि इलेक्शन की तरफ जाएं, तो इमरान खान मौजूद ना हो। लेकिन ये इनकी खाम ख्याली है। इमरान खान कोई आम चीज नहीं है। इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल लीडर हैं, लोगों के दिल में बसते हैं, लोग उनकी इज्जत करते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान को अगर मसाइल से कोई निकाल सकता है तो इमरान खान। और अगर ये इस तरह करते जाएंगे तो फिर अवाम के गुस्से का तो जो आप कह रहे हैं, जो आप बात कह रहे हैं कि जी अब डिस्क्वालीफाई करवाना चाहती है हुकूमत, इलेक्शन से आउट करवाना चाहती है, फिर गिरफ्तार भी करना चाहती है, तो खुद आप लोगों की क्या स्ट्रेटजी है इस पर? इमरान खान को गिरफ्तार करना तो इस हुकूमत के बस की बात नहीं है। इनके पास खुद मॉरल स्टैंडिंग, मॉरल अथॉरिटी नहीं है। ये खुद चोरी के दरवाजे से आके बैठे हैं, चोरी करके आके बैठे हैं। इन्होंने बंदे खरीदे हैं असेंबली के, तो इनके पास अपनी मॉरल स्टैंडिंग नहीं है। पीपल्स पार्टी PMLN की जान की दुश्मन थी और PMLN पीपल्स पार्टी की जान की दुश्मन थी, और दोनों अब यार गार, अब दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार किसी किसी चोरी में है कि सिर्फ उनको ये नजर आता है कि अगर इमरान खान के हाथ में इक़्तिदार आ गया, इमरान खान वापस आ गया, तो इनकी जो चोरी शुदा दौलत है, जो इन्होंने मुल्क के साथ, मुल्क के खजाने के साथ जो गदर इन्होंने किया है, लूटी हुई रकम, वो इमरान खान निकालेगा और इनको भी जेल में डालेगा। तो इस वजह से ये साथ बैठे, और कोई वजह नहीं है इनके साथ बैठने। ये ना समझें कभी भी कि इनको कोई मुल्क का दर्द है जिसकी वजह से ये साथ बैठे। तो ये इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो उनके लिए बहुत दूर की बात है। ये जो भी लेकिन इमरान इस्माइल साहब आज सरगोदा में इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं, पहले जेलूम में किया। अब ये तनकीद हो रही है इमरान खान साहब पे कि एक तरफ तो सैलाबी सूरत हाल है मुल्क में, दूसरी जानिब इमरान खान साहब जलसे उसी शेड्यूल से कर रहे हैं, और क्या आगे भी उसी शेड्यूल से करेंगे जो था उनका प्लान हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद का? जी देखें, इमरान खान साहब जो कर सकते थे इस सैलाबी सूरत हाल के लिए हुकूमत से बाहर रहते हुए उन्होंने किया। यानी उन्होंने जो पाकिस्तान का तारीखी टेलीथॉन उन्होंने किया, तो लोगों ने बेपनाह उनके ऊपर इत्मीनान का इजहार किया। 3 घंटे में 5 अरब रुपए उन्होंने जमा किए, लोगों ने कमिट किया, पैसे आना शुरू हो गए। और उससे जो रिलीफ वर्क है उसके लिए उन्होंने सानिया नशर के ऊपर हेड लगाया। बाकी सारे सूबों के अंदर इंक्लूडिंग सिंध, उसके अंदर रिलीफ वर्क शुरू किया जाएगा। तो वो इससे बड़ा काम तो पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया ना, हुकूमत पाकिस्तान ने भी नहीं किया, और कोई भी इसकी सोच भी नहीं सकता इस पूरी हुकूमत में से कोई एक। मैं चैलेंज करता हूँ कि 14 की 14 जमातें बैठे टीवी पर देखें कि लोग क्या इनको देते हैं। इनको तो जूतों के हार के अलावा और कुछ नहीं मिलता। तो इमरान खान ही वो वाइस शख्स है जो इस वक्त तमाम इकाइयों को बॉन्ड किए हुए हैं, जो पूरे मुल्क में यकसा मकबूल हैं, और उनकी जो ये तहरीक है हकीकी आज़ादी की, ये उसको वो जिंदा रखेंगे, उसको वो चलाएंगे, इसलिए कि यही एक्चुअली रेमेडी जो है, लोगों के इलाज जो है यही है। हो क्या रहा है सिर्फ में, हर वडेरा या हर जो पावरफुल इस वक्त शख्स है, मिसाल के तौर पर हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने सिर्फ अपने गांव को बचाने के लिए
सारों में कट लगा के इधर उधर से सारों को डुबोना कबूल किया, सिर्फ ये कि मेरा इलाका मेरी कॉन्फिडेंस ना डूबे। और बाकी सिंध में आप हालात देखें कि ये खुद इनकी जो लोग हैं ये जा नहीं पा रहे हैं सिंध में, लोग इनको लान तान कर रहे हैं, इनकी गाड़ियाँ वापस कर रहे हैं, इन्हें बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ये सब अब लोगों को आश्कार, और ये सारी जो ये समझे कि अवेयरनेस है ना, ये सारी डी इमरान खान है। इससे पहले कौन बोलता था? ये तो बादशाह की तरह घूमते थे, जो मर्जी करें। उनको आज भी वेनिस नजर आ रहा है। वो सिंध में कह रहे हैं कि जी वो मुझे वेनिस लग रहा है, मैं वेनिस गया था, बिल्कुल ऐसी कच्चियाँ चल रही थी, मकान खड़े हुए थे। तो वो तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप ये खुद कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत गैर संजीदा है। मंजूर वसान साहब कह रहे हैं कि मुझे तो वेनिस लग रहा है, मैं सैलाबी पानी में आ गया हूँ। तो इमरान खान साहब खुद सिंध का दौरा कब करेंगे? और जो आपने सारे डोनेशन इकट्ठा किया है वो तकसीम कैसे होगा सारे सूबों में? इमरान खान साहब का प्लान बन रहा है। मेरा ख्याल है कि 5 तारीख को अभी प्लान कंफर्म हो रहा है कि 5 तारीख को वो सिंध का दौरा करेंगे। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।